सब्सक्राइब करिए ये बुक चैनल को और बेल आइकन दबाइए लाइफ चेंजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये बुक। आज मैं आपको रॉबिन रायन की बुक 60 सेकंड्स एंड योर हायर्ड से बताऊंगा कि कैसे आप 60 सेकंड्स फॉर्मूला यूज करके इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो और इसके साथ ही एक यूनिक 5 पॉइंट एजेंडा जिसे बनाकर आप डेफिनेटली कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। 60 सेकंड्स फॉर्मूला और 5 पॉइंट एजेंडा दोनों मिलकर काम करते हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, इसमें सेम बुक से और भी बहुत अच्छे आइडियाज हैं सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू देने के लिए। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी है बिग आइडियाज चैनल के एडमिन मेरे फ्रेंड ने, जहां वो बहुत अच्छे काम के लाइफ हैक्स काफी यूनिक तरीके से बताते हैं। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उनके चैनल का लिंक है। सो लेट्स बिगिन। आजकल जॉब्स के लिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी को भी उसका ड्रीम जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। भले ही आपने कितना भी अच्छा रिज्यूमे बनाया हो और उसमें अपनी कितनी भी स्किल्स और क्वालिफिकेशन क्यों ना ऐड की हो, फिर भी आज के जमाने में रिक्रूटर्स का ध्यान अपनी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए भी खींचना एक चैलेंज बन गया है। किस तरह से अपनी ड्रीम जॉब पाई जाए, इस बात के लिए इंटरनेट या यहाँ वहाँ से आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी, लेकिन जब आपके सामने बहुत सारी टिप्स होती हैं तब आप जरूरी चीजें भूल जाते हो। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि इंटरव्यू प्रोसेस को अलग अलग हिस्सों में बांट देती है और हमें वो क्रिटिकल एलिमेंट्स याद रखवाती हैं जिनकी वजह से हम हमारी ड्रीम जॉब आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 5 पॉइंट एजेंडा बनाना होगा। देखिए, रिक्रूटर्स को बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेना पड़ते हैं, उनके पास हजारों एप्लीकेशंस आती हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो अक्सर खत्म हो जाता है और सारे कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट सेम नजर आने लगते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन सेम नजर आने लगती है, उनका नॉलेज यहाँ तक कि उनका एक्सपीरियंस भी सेम नजर आने लगता है। तो आपको उन सारे कैंडिडेट्स में अलग नजर आने के लिए बनाना होगा 5 पॉइंट एजेंडा। ये एजेंडा बेस्ड होना चाहिए आपकी 5 सबसे अच्छी और ऐसी क्वालिटीज पर जिसकी कंपनी को जरूरत है। एक बार आपने ये 5 पॉइंट्स चुन लिए, इन्हें आप अपने इंटरव्यू प्रोसेस में मेंशन करो। अपनी क्वालिटीज पर बार बार फोकस करवाने से आप इंटरव्यू लेने वाले बंदे को यह एहसास दिला दोगे कि हाँ, आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। मैं यहाँ एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनर की जॉब का एग्जाम्पल देता हूँ, इसे आप अपने जॉब से रिलेट कर लेना। तो मान लो कि आप ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपका 5 पॉइंट एजेंडा कुछ ऐसा हो सकता है। नंबर 1, आपके पास एक पॉपुलर ऑनलाइन रिटेलर के साथ काम करने का 5 साल का एक्सपीरियंस है। नंबर 2, आपके पास खुद के बनाए हुए डिजाइन्स की अच्छी खासी लिस्ट है। नंबर 3, आप वेबसाइट्स बनाने में भी एक्सपीरियंस्ड हो। नंबर 4, आप बहुत ही स्पीड से और अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। नंबर 5, आप 3 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हो। और आपको अपना ये 5 पॉइंट एजेंडा इंटरव्यूअर को बताना है 60 सेकेंड्स में। तो 60 सेकेंड्स में ही क्यों बताना है? क्योंकि लोगों को आजकल जो भी चाहिए बहुत तेजी से चाहिए। लोग छोटे छोटे पोस्ट या मैसेजेस पढ़ना ही पसंद करते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स या वीडियोस देखना ही पसंद करते हैं। एडवर्टीजमेंट्स भी छोटे होते जा रहे हैं। कम्युनिकेशन के इस रैपिड फॉर्म का असर हर किसी पर पड़ा है। किसी भी इंसान का अटेंशन पाना एक बहुत ही मुश्किल काम बन गया है। और सेम चीज अप्लाई होती है जॉब इंटरव्यूज के लिए भी, क्योंकि आपके लंबे और घुमाने फिराने वाले आंसर्स इंटरव्यू लेने वाले का ध्यान आप पर से भटका देते हैं। वो बोर हो जाते हैं। फिर आप भी उन ढेर सारे कैंडिडेट्स में शामिल हो जाते हो जो ऑलमोस्ट सेम नजर आते हैं। 60 सेकेंड स्ट्रेटेजी यूज करने से आप अपने पॉइंट्स जल्दी और सही लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो, जो कि इंटरव्यू लेने वालों को बताएंगे कि क्यों आप इस जॉब के लिए सही आदमी हो। 60 सेकेंड्स में वो बोर भी नहीं होंगे। इस तरह का छोटा और जल्दी खत्म होने वाला कन्वर्सेशन इस तेजी से बढ़ने वाली दुनिया में बहुत जरूरी है और इससे आप दूसरों से अलग नजर आओगे। इसलिए मनचाही जॉब पाने के लिए 60 सेकेंड स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि इंटरव्यूअर के बहुत मुश्किल क्वेश्चंस का भी आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकते हो। अक्सर लोग जॉब इंटरव्यू की एंजाइटी की वजह से इंटरव्यू के आंसर देते वक्त नर्वस हो जाते हैं और फिर सिंपल जवाब देने की जगह घुमा फिरा कर जवाब देने लगते हैं या फिर लंबी लंबी स्पीचेस दे बैठते हैं। इसीलिए इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही रिलैक्स होकर हैंडल करना चाहिए और ऐसा करने के लिए 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट, आपको कुछ बेसिक और सॉलिड प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स भी आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दे सको। आपको चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में आप अच्छी तरह रिसर्च कर लो, उनकी वेबसाइट विजिट करो और ये भी पता करो कि जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट पर आपका क्या रोल होगा। एक बार मेरे फ्रेंड ने जोमेटो पर जॉब के लिए अप्लाई किया और स्काइप से ऑनलाइन इंटरव्यू देना था। तो इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि बताओ हमारी कंपनी क्या करती है। मेरे दोस्त ने कंपनी के बारे में कोई स्टडी नहीं की थी, उसे पता ही नहीं था कि जोमेटो क्या करती है। तो एंजाइटी में उसने घुमा फिरा कर आंसर देना शुरू किया, जबकि उस आंसर का उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस कंपनी और उस पोस्ट की बहुत अच्छे से स्टडी करके जाओ। इससे आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आओगे और इंटरव्यूअर को आपका वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा और होना भी यही चाहिए। सेकंड,
आपने पास्ट में जो भी काम किया है उसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करो जो कि ये बताते हो कि आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो। एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि वो श्योर रहे कि आप जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको आता हो, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स उन्हें कन्विंस करने में मदद करते हैं। आप पास्ट की ऐसी कोई भी सिचुएशन बता सकते हो जिसमें आपने कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व की हो, जिसकी मदद से कंपनी का टाइम भी बचा हो और कंपनी को फायदा भी हुआ हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑफिस का ही एग्जाम्पल दो। अगर आपने किसी इवेंट में वॉलंटियर भी किया है तो वो भी आप बता सकते हो, किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो वो भी आप बता सकते हो। और हाँ, ये बताना मत भूलना कि आप नए चैलेंजेस लेने और उन्हें पूरा करने के लिए कितने एक्साइटेड रहते हो। और थर्ड और आखिरी जरूरी बात ये कि आपको अपनी पर्सनालिटी एक आइडियल वर्कर की जैसी बनानी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स लोगों को ऐसे ही कैटेगराइज कर लेते हैं, जैसे कि बहुत ही यंग लोगों को टेक्नोलॉजी में काम करने वाला समझा जाता है और ज़्यादा उम्र वाले लोगों को थोड़ा सुस्त और कामचोर समझा जाता है, राइट। ऐसे लकीर के फकीर एम्प्लॉयर्स की थिंकिंग से आपको लड़ना होता है। इसीलिए इंटरव्यूअर की नज़र में आने के लिए आपको अपने आंसर ऐसे देने होंगे जिसकी वजह से आप इस जॉब के लिए एक आइडियल एम्प्लॉय लगो। जिसका मतलब यह है कि आपको बताना है कि आप एक क्विक और डेडिकेटेड लर्नर हो, और साथ ही साथ आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी हैं। और आपको ये भी एहसास दिलाना होगा कि आप कंपनी के लिए फ्लेक्सिबल हो, यानी जिस भी शिफ्ट में काम दिया जाएगा वह आप कर सकते हो। आपको ये भी बताना होगा कि आपका एटीट्यूड सक्सेस एटीट्यूड है, यानी आपका फोकस कंपनी की ग्रोथ पर और अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने पर होगा। और यहाँ भी इंटरव्यूअर के हर सवाल का जवाब आपको लंबा चौड़ा नहीं खींचना है। हर सवाल का जवाब आपको 60 सेकंड्स में ही देना चाहिए, और हर जवाब में आपको अपने 5 पॉइंट एजेंडा में से कुछ ना कुछ क्वालिटी रिलेट करके बतानी चाहिए। एक कॉमन सवाल जो सब लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है, अपने बारे में कुछ बताओ। इसके जवाब में लोग 15-20 मिनट के लंबे आंसर्स दे देते हैं। 1 मिनट के बाद तो इंटरव्यूअर ध्यान भी नहीं देता आपके आंसर पे। जब वो पूछ रहा है कि अपने बारे में कुछ बताओ तो आपको अपनी राम कहानी सुनाने नहीं बैठना है। कोई भी इंटरव्यूअर आपकी लाइफ स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं होता। इस सवाल के जवाब में आपको अपना 5 पॉइंट एजेंडा बताना है, जिसमें ऐसी क्वालिटीज आपने ऐड की हैं जो उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हैं। अब इंटरव्यू के लास्ट में वो टाइम आता है जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि क्या आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं। एक्चुअली ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जिसकी मदद से आप आपका अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो। साथ ही साथ ये एक चांस भी होता है जिससे आपको पता चलता है कि ये जॉब आपके लिए सही है या नहीं। इंटरव्यूअर इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं क्योंकि जो भी आप पूछते हो वो आपके बारे में बहुत कुछ कह देता है। इसका मतलब ये है कि आपने सैलरी और पे स्केल के बारे में तो पूछना ही नहीं चाहिए। इससे लगता है कि आप कंपनी की ग्रोथ से ज्यादा पैसे में इंटरेस्टेड हो। मैंने कई लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और 90% लोग 2 क्वेश्चंस करते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी और छुट्टियां कितनी मिलेगी। और मैं मन ही मन हंसता हूं कि इस बंदे को सैलरी तो चाहिए, छुट्टी भी चाहिए, लेकिन काम का कोई सवाल नहीं पूछ रहा। कुछ एप्लीकेंट्स मन में जो आए वो पूछ लेते हैं, जिसकी वजह से वो बेवकूफ और अनप्रिपेयर्ड नजर आते हैं। इसके लिए टाइम निकालकर कुछ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके जाएं ताकि जब आपको मौका मिले वो क्वेश्चंस आप पूछ सकें। आपके क्वेश्चंस स्ट्रिक्टली जॉब रिलेटेड और कंपनी रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा करने से एम्प्लॉयर को ये भी लगेगा कि आपने सच में कंपनी के बारे में रिसर्च की है और उसे लगेगा कि आप वाकई में कंपनी को आगे ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकते हो। और फाइनली, जैसा आपको पहले बताया गया है कि आपने कभी भी सैलरी या बेनिफिट रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी इंटरव्यू में नहीं पूछने चाहिए। ऐसा करने से इंटरव्यूअर ये समझ लेता है कि आप कंपनी में सिर्फ पैसों को लेकर इंटरेस्टेड हो, एक्चुअल जॉब में नहीं। हाँ, जब आपको जॉब ऑफर आ जाता है तब आप सैलरी के बारे में पूछ सकते हो। अब देखते हैं जॉब इंटरव्यू में अपीयरेंस और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल। आजकल के मॉडर्न ऑफिसेज में भले ही कैजुअल ड्रेस कोड फॉलो किया जाता हो, लेकिन आपका अपीयरेंस इंटरव्यू के दौरान बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जॉब इंटरव्यू के लिए कैजुअल ड्रेस में ना जाओ। अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे तो आप अपना मुंह खोलने से पहले ही जॉब खो दोगे। ये स्पेशली मैटर करता है इंटरव्यूज के इनिशियल राउंड में। शुरू के ही कुछ सेकंड्स में इंटरव्यूअर आपके अपीयरेंस को एनालाइज कर लेता है कि आप जॉब के लिए सही दिखते हो या नहीं। गंदे झुर्रियों वाले कपड़े, टूटे हुए बटन्स की वजह से आप उसी वक्त जॉब खो चुके होते हो। साथ ही साथ आपके कपड़े साफ और वेल फिटिंग वाले होने चाहिए। आपके नाखून साफ और कटे हुए होने चाहिए। अगर आप एक फीमेल हो तो आपको जरूरत से ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए। लेकिन लुक्स ही सब कुछ नहीं है, आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी आने चाहिए और आपको आई कांटेक्ट और हैंडशेक स्टाइल पर भी ध्यान देना होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी आपके बारे में बहुत कुछ कह देता है। तो अपने रिक्रूटर की तरफ स्माइल कीजिए और उससे अच्छे से हाथ मिलाइए। उसके बाद अपने आई कांटेक्ट पर ध्यान दीजिए। अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करने से पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और भरोसे के लायक हो। और फाइनली, जब जब जरूरत हो स्माइल करना ना भूलिए। याद रखिए कि एक अच्छी स्माइल से अच्छा और कोई मैसेज नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाई है जो कि आप आई बटन में देख सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए।
और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए। और हमेशा याद रखिए कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हमेशा एक दूसरे से प्यार करिए, क्योंकि नफरत करने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। जय हिंद।